किसान आंदोलन 2.0 या कहें कि किसान आंदोलन इज बैक, ऐसे कई सवाल, ऐसे कई नाम दिए जा रहे हैं क्योंकि जो हुआ है उसे देखकर हर किसी को याद आ जाती है 2021 की, जब यह आंदोलन पहली बार हुआ था। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर एक बार फिर किसानों ने कूच भरी दिल्ली की ओर, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से इंतजाम काफी सख्त थे। कई बॉर्डर ऐसे रहे जहां से किसान आगे नहीं बढ़ पाए। हमारी पूरी टीम मौजूद रही अलग अलग बॉर्डर्स पर। वहां के हालात, जमीनी हालात कैसे रहे वो आपको दिखाएंगे और इस खास कार्यक्रम के जरिए बताएंगे कि किस तरह से कई जगहों पर ऐसा माहौल था जैसे कि किसान आंदोलन पार्ट 1 वापस आ गया है। तो जिस किसान आंदोलन की आहट कुछ दिन पहले से सुनाई दे रही थी, वो धरातल पर आज की अगर बात करें तो शोर में तब्दील हो गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। अलग अलग सीमाओं पर किस तरह का माहौल रहा, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, पूरी टीम मौजूद रही। जमीनी हालात कैसे रहे यह आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें याद दिला देती हैं किसान आंदोलन पार्ट 1 की। कुछ ऐसा ही हुआ था 2021 के आंदोलन के दौरान। राजपुरा से 11 किलोमीटर इस वक्त तमाम जो किसान जत्थेबंदी हैं जो श्री फतेहगढ़ साहिब से चले थे वो अब राजपुरा से 11 किलोमीटर है। और शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर जो है वो पीछे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जत्थेबंदियों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली कूच है और दिल्ली कूच करके रहेंगे, दिल्ली जाकर रहेंगे। इस प्रकार की बात जो है तमाम जत्थेबंदी है वो यहाँ करते हुए नजर आए। हमारे साथ किसान हैं। आपका लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और दिल्ली कूच के लिए तमाम जो जत्थेबंदियां हैं वो क्या क्या साजो सामान लेकर पहुंची हैं? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जॉन बाबा रामलाल का सकत्तर गल कर रहा जी। साडा जो मैटर सी साडे सूबे के आगुआं नाल सरकार नाल गलबात की गई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ कर्जा माफ़ कर रही ने, ਅਸੀਂ आख्या भी सानू MSP के कानून से गारंटी दिओ ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ करके ते साडे ਜਿਹੜੇ किसानां ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ कर्जा माफ़ करो। ये सरकार मुकर गई इस गल तो ते एक MSP की गारंटी का कानून बनाओ तो साडे आगुआं दी ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं करांगे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। लेकिन ये कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ कर्जा माफ़ कर रहे, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ कर्जा जो सारे देश ਨੂੰ रोटी खवा रहा है ਉਹਦਾ मतलब कि कर्जा माफ़ नहीं कर रहे। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੋ ਟੁਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਜਾਨ ला के दिल्ली जावांगे। और रास्ते बंद करे गए हैं हरियाणा सरकार वालों। और साथ साथ अगर बात की जाए तो केंद्र की तरफ से टुकड़ियां जो हैं वो भी भेजी गई हैं। बड़ी बड़ी कंक्रीट के पत्थर जो हैं वहां लगाए गए हैं। उन रास्तों को कैसे पार करोगे, या जहां रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे? नहीं नहीं जी, ये रुकेंगे नहीं। हम जैसे भी मर्जी पार करके जाएंगे। अभी भी बंदोबस्त करके आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? फिरोजपुर से आए हैं। फिरोजपुर से आए हैं। और ये जो ट्रालियां हैं इनमें किस प्रकार का जरूरी साजो सामान आप लोगों ने भर रखा है? तो इसमें आटा है, दाल है, चीनी है, पत्ती है, लून मिर्च है। मतलब के 2-2 2.5 महीने का राशन ही नाल लेके आए। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ रुके अपना खुद पका के खाएंगे। तो 2-2.5 महीने का राशन तमाम जो जत्थेबंदियां हैं वो लेकर के पहुंची हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जहां रोकेंगे वहीं नहीं रुकने वाले, दिल्ली कूच कर करके रहेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रालियां हैं उन ट्रॉलियों में सारा जरूरी साजो सामान जो है वो इन्होंने भर रखा है। तो देखिए कहीं ना कहीं रास्ता लंबा है। लंबा रास्ता कब तक पूरा होता है, और जगह जगह हडल्स जिसको हम कह सकते हैं बैरिकेड के रूप में
हरियाणा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से तमाम जो किसान जत्थेबंदियां आरोप लगा रही हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तैयारी पूरी थी। आंदोलन के लिए एक तरफ किसान तैयार थे तो दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती भी पूरी थी। इस समय हम ट्यूकर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा जो है कंक्रीट के जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो है लोहे की जो है तारें भी जो है लगाई गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस भी जो है यहाँ पर आई हुई है, लेकिन उसे रास्ता नहीं है, उसे घूमकर ही जाना पड़ेगा। और जो प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम जो है किए गए, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है सीमेंटेड कंक्रीट के जो है बैरिकेड्स जो है बनाए गए हैं। और भी मैं देखिए दिखाना चाहूंगा कि जो लोहे की तारें जो है बनेगी। मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि जो दीवारें जो है कितनी कंक्रीट की जो है बड़ी मोटी मोटी जो है बनाई गई है, वो भी देखिए दिखाए कि किस तरह से जो है मोटी मोटी दीवारें जो है बनाई गई है। सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी जो है लेयर में जो है ये कंक्रीट्स की जो है दीवार जो है बनाई गई है। तमाम जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो ये रास्ता देखिए बनाया गया। एक आने जाने में वाहनों के लिए जो है मनाही जो है पूर्ण रूप से हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि लोहे के जो बैरिकेड्स जो है, लोहे के बैरिकेड्स भी जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके ऊपर देखिए कांटेदार तारें जो है लगा दी गई हैं। बुलडोजर यहाँ पर खड़े हैं और तमाम जो पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर जो मौजूद है। और जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा भी जो है कहा गया कि किसी भी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाटर कैनन जो है यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं और पुलिस की टुकड़ियां जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। और आज जिस तरह से किसानों के द्वारा जो है 13 फरवरी यानी आज के दिन जो है दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, जिसको रोकने को लेकर हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है पुख्ता प्रबंध जो है किए गए हैं। वाटर कैनन यहाँ मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं लगातार जो है यहाँ पर जो है देर रात से ही जो है पहुंच रहे हैं। तैयारी तो खास सिंघू बॉर्डर पर भी नजर आए। कई लेयर की सुरक्षा थी। तस्वीरें यहां से भी जो सामने आई वो बेहद खास रही। सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और किसानों ने जैसे ही दिल्ली कूच का ऐलान किया तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस हरकत में है और अलर्ट मोड पर है। और आपको सिंघू बॉर्डर की स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, मिट्टी है, बड़े बड़े कंटेनर हैं, इनमें मिट्टी भरने का काम जो है वो किया जाएगा ताकि किसानों के लिए बड़े बड़े बैरियर्स यहाँ पर लगाए जाएं। पिछली बार जैसे ही किसान आंदोलन में हमने देखा था कि किसानों ने जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनके ऊपर से क्रॉस करके वो दिल्ली में घुस गए थे, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसके लिए इंतजामात किए गए हैं। ये बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर रखे गए हैं, इनमें मिट्टी भरी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल बैरिकेडिंग्स है वो भी यहाँ पर रखी गई है। सिर्फ एक एक वाहन के आने जाने का रास्ता है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक एक करके ही वाहन जो है वो आगे बढ़ पा रहे हैं। उधर भी बैरिकेडिंग के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं और जो पत्थर के बने हुए बैरिकेड्स हैं वो भी रखे गए हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा अगर यहाँ से जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश अगर किसान करते हैं तो उसके लिए दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनकी तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और जो वज्र वाहन है वो भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वज्र वाहन की भी तैनाती की गई है ताकि आंसू गैस के गोले दाग करके किसानों को रोका जा सके, तितर बितर किया जा सके। यानी कि पूरी तरह से ऐसे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं ताकि पूरी तरह से किलेबंदी यहाँ पर हो, नाकेबंदी यहाँ पर हो और किसान किसी भी तरह से यहाँ से क्रॉस ना कर पाए। अगर किसान यहाँ तक पहुँचते भी हैं तो उनको यहीं पर रोक लिया जाए, दिल्ली के बाहर ही। दिल्ली का ये बॉर्डर है हरियाणा के साथ लगता हुआ, आप सामने देख पा रहे होंगे। हरियाणा की सीमा जो है यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दिल्ली में घुसने से पहले किसानों के लिए ये पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि इसके आगे ना जा पाए। सुबह की धुंध जैसे जैसे हटती गई वैसे वैसे किसानों की भीड़ बढ़ती गई, लेकिन सबसे ज्यादा हालात तनावपूर्ण नजर आए शंभू बॉर्डर पर। सूरज की जैसे ही तपिश बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे हालात तनावपूर्ण होते चले गए। प्रशासन की अगर बात करें, हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है। रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस का कहना है किसी भी सूरत में किसानों को बॉर्डर पार नहीं करना दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पैनी नजर बनाई हुई है।
ये तस्वीरें देखकर हर कोई बस 2021 के आंदोलन को याद करता ही नजर आया। सिंघू बॉर्डर के भी हालात कुछ ऐसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ फोर्स और किसानों का टकराव नहीं था, लेकिन तैयारी यहाँ भी पूरी थी। हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर, जो कुंडली के नज़दीक दिल्ली का सबसे बड़ा बॉर्डर है, जहां कुंडली के नज़दीक जो दिल्ली की सीमा है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। पैरा मिलिट्री फोर्सें की अलग अलग कंपनियां जो है वो लगा दी गई है पूर्ण तरीके से। दिल्ली के अंदर किसानों को कुछ किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा। आपको मैं और भी तस्वीरें दिखा दूं कि हालात जो है वो काफ़ी टाइट है। आपको अगर दिल्ली की तरफ आना है तो आपसे अपील है कि दिल्ली ना आए, क्योंकि हालात काफ़ी गंभीर बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे किसानों की कॉल आ रही है वैसे वैसे हालात काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। जहां अगर आपको दिल्ली आना है तो दिल्ली की तरफ कुछ ना करें, क्योंकि दिल्ली अगर आएंगे तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना होगा। क्योंकि लगातार जैसे किसानों की कॉल है तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की भी सख्ताई दिखाई दे रही है। लगातार बैरिगेटिंग की तैयारी है, पैरा मिलिट्री फोर्सों की तैयारी है। जैसे अभी सुबह का वक्त है, लेकिन सुबह ही सभी अपनी ड्यूटियों पर दिखाई दे रहे हैं। जहां लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन चला था, वही ये पॉइंट है, वही ये जगह है, फिर से दोहराई जा रही है। तो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी एक अपील की है कि किसान सिंघू बॉर्डर ना पहुंचे, क्योंकि हालात काफ़ी गंभीर हो जाएंगे और इस हालात को टकराव की स्थिति ना बन जाए, इसलिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां लोग आसपास के जो गाँव के क्षेत्र के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने भी अपील की है कि आप दिल्ली की तरफ किसान ना आए और हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। उद्योगपति जो क्षेत्र है, जो फैक्ट्री एरिया है, उनके मालिक जो है वो भी काफ़ी परेशान है। ये तस्वीरें वही तस्वीर है, वही जगह है जहां पर 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन काफ़ी बड़ा चला था, लेकिन अब हालात गंभीर होते हुए जा रहे हैं और इससे को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की तरफ कुछ आप न करें। धीरे धीरे यहाँ भी टकराव की स्थिति बनती नजर आई। किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाना शुरू किया तो ड्रोन के जरिए शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। किसानों ने फ्लाईओवर पर लगे रेलिंग पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अभी तक लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं। जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार लोगों के बीच आके गिर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनका सांस लेने में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, पूरे फेस पर इसके साथ साथ जो है वो जलन हो रही है, सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत तमाम जो किसान हैं उनको यहाँ आ रही है। और देखिए लगातार किस प्रकार से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो शंभू बॉर्डर पर ये इस वक्त का जो सीन है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पूरा माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं तमाम जो किसान संगठन है वो आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो शंभू बॉर्डर है और इस प्रकार से यहाँ तमाम जो किसान है वो लगातार इस प्रयास में है कि दिल्ली कूच जो है उनकी जारी रहे। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोगों को सांस लेने तक यहाँ दिक्कत आ रही है, पूरी सब लोगों की आंखें जल रही हैं। तमाम लोग हैं किस प्रकार से अपनी आंखें पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, सांस लेने में यहाँ तमाम लोगों को दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ इस वक्त देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ जो टीयर गैस है वो लगातार बार बार जो है वो दागी जा रही है। लगातार धमाकों की आवाज आप लोगों को सुन रही होगी कि इस प्रकार से यहाँ धमाके जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। टीयर गैस जो है वो लगातार छोड़ी जा, तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने चेहरों पर कपड़ा ढके हुए आंखों को मलते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पहुंचते ही जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का हो जाता है कि सांस लेने में भी यहाँ तो आप लोगों को दिक्कत आ रही है। और इस वक्त की अगर बात की जाए, इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पे हैं और शंभू बॉर्डर में तमाम जो किसान हैं, पंजाब से आने वाले किसान, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली अपनी जो बात है वो रखना चाहते हैं। इसके लिए तमाम जो मुशक्कत उनको करनी पड़ रही है, तमाम जो किसान वो आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। वहीं दूसरी तरफ से लगातार ये जो टीयर गैस है वो दागी जा रही है, टीयर गैस शेल्स जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं, चाहे ड्रोन के माध्यम से, चाहे अलग अलग
जो तरीके हैं टीयर गैस दागने के, उन तमाम तरीकों के साथ हरियाणा पुलिस और केंद्र की तरफ से जो बटालियन जो आई हुई है, रिजर्व फोर्स जो आई हुई है, वो भी कहीं ना कहीं मुस्तैदी से यहाँ खड़ी है। एक लेयर की सुरक्षा जो है वो किसानों की तरफ से तोड़ दी गई है, कीले जो हैं वो उखाड़ दी गई हैं। अब सेकंड लेयर जो बचा है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो किसान उसको पार पाते हैं। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वह तमाम किसानों के विपरीत है, क्योंकि जो टीयर गैस वो इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से छोड़ी जा रही है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम किसान हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर उधर से जो टीयर गैस है वो लगातार छोड़ी जाती है और टीयर गैस के चलते ही कहीं ना कहीं तमाम जो किसानों को मुश्किल जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त की शंभू बॉर्डर पे है। लगातार आप धमाकों की आवाज सुन रहे होंगे, किस प्रकार के धमाके जो हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके बावजूद किसान अड़े हुए हैं, दिल्ली जाने का मन बना चुके हैं और दिल्ली जाने के लिए लगातार प्रयास किसानों का जारी है। हरियाणा और दिल्ली की सीमा पूरी तरह से अब तक सील हो चुकी थी। प्रशासन की किलेबंदी ऐसी थी कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कई लेयर की सुरक्षा काम भी आती दिखाई दी, टकराव भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस किलेबंदी को भेदना किसानों के लिए टेढ़ी खीर ही साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो शंभू बॉर्डर वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा तनावपूर्ण माहौल था। इसके अलावा शंभू बॉर्डर की आप बात कर लें या टिकरी बॉर्डर की बात कर लें, ये वो जगह थी जहां से दिल्ली के अंदर सीधा प्रवेश किया जाता है और इन जगहों पर प्रशासन सबसे ज्यादा मुस्तैद नजर आया और जो तैयारी थी वो तैयारी काम होती नजर भी आई और वाकई में किसान आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हरियाणा के अलग अलग जगहों पर, बाकी जगहों की बात करें, क्योंकि बॉर्डर तो कई जगहों पर लगता है, वहां कैसी तैयारी थी, हमारे और भी जो साथी हैं, हमारे संवाददाताओं ने जमीनी हालात दिखाए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। दिल्ली की सीमाएं तो अब तक सील हो चुकी थी, लेकिन हरियाणा के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। जो भी क्षेत्र पंजाब हरियाणा की सीमा पर था, वहां हालात तनावपूर्ण ही थे। जींद में दाता सिंगावाला बॉर्डर पर किसान और प्रशासन आमने सामने थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस वक्त मौजूद है दाता सिंगावाला बॉर्डर, जहां पर ये पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। जिंद जिले की जो अंतिम सीमा है वहां पर ये बॉर्डर है और वहां पर इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थिति है जो तनावपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ किसान है, एक तरफ प्रशासन है। प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध किए हैं, उधर किसान भी दिल्ली कूच करने को तैयार है। ऐसे में किसानों का जो ऐलान है कि वो दिल्ली के अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के पुख्ता प्रबंध को देखते हुए आपको बता दें कि प्रशासन है जो अलर्ट हो चुका है और आंसू गैस के यहाँ पर गोले दागे जा रहे हैं और जो वाटर कैनन का प्रयोग भी इस बॉर्डर पर किया जा रहा है। ऐसे में कई जो किसान हैं वो कह सकते हैं घायल भी हुए हैं और उनके ऊपर कुछ हल्का फुल्का बल का प्रयोग भी प्रशासन के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए तनावपूर्ण स्थिति इस बॉर्डर पर हो गई है, क्योंकि एक तरफ किसान एक तरफ प्रशासन। ऐसे में कह सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। दाता सिंह वाला बॉर्डर से आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दाता सिंह वाला बॉर्डर की तस्वीर आपके साथ साझा की जा रही है, क्योंकि किसानों का ऐलान है कि वो अपने MSP के रेट के लिए दिल्ली के अंदर जाएंगे, लेकिन उधर प्रशासन इनको जाने से रोकने के भरसक प्रयास यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि आज यहाँ से आप नहीं जा सकते। ऐसे में जो प्रशासन है वो निरंतर प्रयासरत है कि किसान यहाँ से ना जा पाए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें कैथल से भी कुछ ऐसी ही थे। पंजाब से लगती सीमा के कारण सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त नजर आई। बैरिकेडिंग थी तो सड़कों पर कील ही कील थी, फोर्स भी कम नहीं थे। यहाँ जो अपना जिला जज्जर में बहादुरगढ़ बॉर्डर पर जो टिकरी बॉर्डर है, जिस पर पुलिस की तरफ से तैयारियां वो सुरक्षा की दृष्टि से कंप्लीट जो तैयारियां वो की गई हैं और ड्यूटियां लगाई गई। तो CCTV कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं अनाउंसमेंट के लिए, जो माइक्स हैं वो लगाए गए हैं निगरानी के लिए, CCTV कैमरे हैं और जो
चाक चौबंद एक सुरक्षा है वो की गई। फोर्स यहाँ पे आपको जो डाटा है वो दे दिया जाएगा, लेकिन सफिशिएंट मात्रा देखिए इससे जो भी एक स्थिति बनेगी, स्थिति के अनुसार जो आगामी रणनीति है या जो आगामी प्रक्रिया है रोकने की, वो उसके अनुसार ही रूट डाइवर्ट किया गया है। तो लोगों को लोगों को जो एक ट्रैफिक एडवाइजरी वो जारी की गई है और लोग परेशान ना हो उसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है और पहले से ही उसकी एडवाइजरी जारी की जाती है। यहाँ की बजाय जो रूट हैं सांपला से उधर जर्जर होते हुए फरकनगर गुड़गांव जाने वाले उधर से जा सकते हैं और जो KMP है उसका प्रयोग कर सकते हैं और जो लोकल रास्ते हैं उनका जो उपयोग है वो। नेशनल हाईवे 9 पर हरियाणा और दिल्ली के बीच स्थित टीकरी बॉर्डर को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया। सड़क के बीचों बीच कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर रखकर इस बॉर्डर पर राजधानी दिल्ली को आने जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए। बहादुरगढ़ में हरियाणा पुलिस सीमेंटेड बैरिकेड को मिलाकर कंक्रीट भरवाती नजर आई। सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने कंक्रीट की मोटी दीवार अब तक तैयार कर दी थी। देर रात किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चली 5.5 घंटे की मीटिंग बेतनीती जा रही, जिसके बाद जो किसान नेता थे बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने बताया कि प्रत्येक मुद्दे पर जो केंद्रीय मंत्री थे उनसे बातचीत हुई, लेकिन केंद्रीय मंत्री सकारात्मक मूड में नहीं थे। उनसे बात की जब MSP बारे, स्वामीनाथन रिपोर्ट बारे और कर्जा मुक्ति बारे, इन बिंदुओं पर उन्होंने कमेटी बनाने के लिए कहा, लेकिन किसान किसी भी मूड में कमेटी बनाने के मूड में नहीं थे। हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां पर कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील किया गया है पिछले 2 दिनों से और 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आपको बैरिकेडिंग के बारे में बताना चाहूंगा, वहां पर जो है सबसे पहले लोहे के कंटेनर लगाए गए हैं, उसके बाद कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं और आगे है लोहे की जो दीवारें हैं खड़ी कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त पीछे भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है और 13 जिलों की इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी गई हैं और जो 16 जिलों में है धारा 144 है। पीछे यहाँ पर जो है वाटर कैनन और दंगा विरोधी जो मशीन है रोकने के लिए वो लगाई गई है। कल जो हरियाणा पुलिस द्वारा है मॉक ड्रिल की गई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लेकिन जिस तरह शंभू बॉर्डर पर हालात हैं, खनौरी बॉर्डर पर हालात हैं, सभी जगह यही हालात देखने को मिल रहे हैं। गोहला चीका में भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही सामने आई। 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किसानों के लिए काफी थी। उधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर कैथल पटियाला स्टेट हाईवे की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पुलिस की पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किलेनुमा सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके और यही कारण रहा कि यहाँ किसान भी काफी कम पहुँचे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा के पास नेशनल हाईवे 44 को भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कंक्रीट के बैरिकेड बनाकर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ऐसे में हालात हरियाणा पंजाब की सीमाएं जहां जहां भी नजर आए वहां पर कुछ ऐसे ही थे। तो ये पूरा हाल जो था वो सिर्फ आगाज था। 13 फरवरी यानी आज की अगर बात करें, आज के कूच को लेकर कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई। हरियाणा से लगती जितनी भी सीमाएं थी पंजाब की, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। ये सुरक्षा व्यवस्था आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह से ही रहेगी, लेकिन किसानों का ये आंदोलन जिसे पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में किस ओर मुड़ जाता है वो भी देखने वाली बात होगी। और उधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम माहौल को नहीं बिगड़ने देंगे। बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस करवट बैठता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।